नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग अमला योग के बारे में। आज हम समझेंगे कि अमला योग का निर्माण कैसे होता है और अमला योग के इतने शुभ फल क्यों बताए गए हैं। अमला योग व्यक्ति को क्या क्या प्रदान करता है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्तियों की जन्म कुंडली में अमला योग होता है परंतु उन्हें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। यह लाभ क्यों नहीं मिलता, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व आप लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप निसंदेह चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अभी हाल में ही हमने निःशुल्क एक ज्योतिषीय कार्यक्रम जिसमें हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं वह प्रारंभ किया है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट में पोस्ट करके अपना एक या दो सवाल आप पूछ सकते हैं। हम आपकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले समझते हैं कि अमला योग बनता कैसे है। तो देखिए, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। कहा गया है कि यदि लग्न अथवा चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो अमला योग बनता है। अब आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का दशम भाव है यह मेष लग्न की कुंडली है जो कालपुरुष की कुंडली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की होगी पर दशम भाव यही होगा। उदाहरण के लिए आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो दशम भाव में 4 अंक आ जाएगा। यदि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो दशम भाव में 5 अंक आ जाएगा। यदि आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो दशम भाव में 6 अंक आ जाएगा। यदि आपकी मकर की है तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही बस आपको ये ध्यान रखना है कि दशम भाव होना चाहिए। अब कहा कि लग्न अथवा चंद्रमा, तो लग्न ये होता है तो लग्न से दशम भाव ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं यह जानिए कि शुभ ग्रह हम किसको किसको कहते हैं। तो शुभ ग्रहों में यहाँ चर्चा होगी बुध की, शुक्र की और गुरु की। इन 3 ग्रहों की ही चर्चा होगी मुख्य रूप से। वैसे चंद्रमा भी यदि पक्ष बल में हो तो शुभ माने जाते हैं, पर अमला योग में हम इन्हीं 3 ग्रहों को लेते हैं क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी शामिल है, इसलिए यहाँ चंद्रमा की गणना नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अब कहा कि लग्न अथवा चंद्रमा से, तो लग्न से तो आपने समझ लिया। अब चंद्रमा से, अब कोई जरूरी नहीं है कि चंद्रमा आपके यहीं स्थित होंगे। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं भी स्थित हो तो आपको चंद्रमा से काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ चंद्रमा को रखा है चतुर्थ भाव में। अब यहाँ से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ गुरु स्थित हैं, जहाँ 1 अंक लिखा है, वो यह चंद्रमा से दशम भाव बना, तो यहाँ भी एक शुभ ग्रह स्थित है, तो यहाँ भी अमला योग का निर्माण हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चंद्रमा आपके लग्न में ही हो, चंद्रमा कहीं भी स्थित हो सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए चतुर्थ भाव में ले लिया। मान लेते हैं कि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, तो यदि चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर यहाँ शुभ ग्रह होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। शुभ ग्रह में बुध, शुक्र और गुरु। अब इस योग का फल क्या है ये जानिए। अब कहा गया कि जिसकी भी जन्म कुंडली में अमला योग होता है वह व्यक्ति काफ़ी सम्मानित होता है, काफ़ी धनी होता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है, बहुत विनम्र होता है और अपने कार्यों से उसे प्रसिद्धि मिलती है, अपने कार्यों से उसका यश फैलता है और प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं, उसकी मिसाल दी जाती है, वह एक उदाहरण बनता है समाज के लिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें की गई, क्यों की गई समझिएगा। मैं कहता हूँ आपको कि जो दशम भाव है, यदि आपने मेरा दशम भाव का वीडियो देखा हो तो मैंने चर्चा की है, तो जो दशम भाव है यह सर्वाधिक बली केंद्र है और दशम भाव से विचार किया जाता है व्यक्ति के मान सम्मान का, राज्य सुख का, कर्म का। अब जब कर्म भाव में शुभ ग्रह उपस्थित होंगे तो निसंदेह व्यक्ति अपने जीवन में
अपने कार्यों से ख्याति प्राप्त करेगा ही। अब चंद्रमा से दशम भाव क्यों? तो देखिए, जब भी हमें जन्म कुंडली का विचार करना चाहिए तो सिर्फ लग्न को ही नहीं, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न को भी महत्व देना चाहिए। तो चंद्र लग्न से भी दशम में यदि ग्रह स्थित हो, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा का मन पे प्रभाव बहुत पड़ता है, तो जब चंद्र लग्न से भी दशम में शुभ ग्रह उपस्थित होंगे तो भी यही परिणाम होंगे। अब यह योग जो है अधिकांश कुंडलियों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पर अपनी राशि बदलते हैं। लग्न से ना मिले तो चंद्रमा से मिल जाएगा। अब जब चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं तो इसकी संभावना बहुत है कि एक महीने में कई बार ऐसा होगा कि व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्रमा से दशम भाव में या लग्न से दशम में, उनका जब लग्न हर 2 घंटे में बदलता है तो कहीं ना कहीं शुभ ग्रह अवश्य उपस्थित होंगे। तो फिर भी क्यों व्यक्ति को अमला योग का फल नहीं मिल पाता? तो इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर शर्त यह है कि एक तो ग्रहों में बल होना चाहिए, दूसरी बात ग्रह पाप प्रभाव से मुक्त होने चाहिए, ग्रह अंश बल में भी अच्छे होने चाहिए। ग्रह पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी शर्तें हैं। अब ऐसा बहुत कम कुंडलियों में हो पाता है, या फिर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो पर ग्रह अपनी उच्च राशि में है, ग्रह अपनी स्वराशि में है, जैसे मकर लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ उपस्थित हो जाए दशम भाव में, या फिर तुला लग्न की कुंडली हो और गुरु हो जाए दशम भाव में, तब जब ये अवस्था होगी तब अमला योग का फल ज़्यादा दृष्टिगोचर होगा। अन्यथा व्यक्ति में गुण तो होंगे, परंतु जब पाप ग्रह वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि चली जाएगी, तो उतने शुभ मात्रा में फल नहीं मिल पाएंगे जितने मिलने चाहिए। हाँ, व्यक्ति की सोच अच्छी होगी, वो अच्छा कुछ करना भी चाहेगा, परंतु पाप ग्रहों के प्रभाव की वजह से कोई ना कोई बाधा उसके जीवन में उपस्थित हो जाएगी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो जन्म कुंडली में योग बन रहे हैं वो कितने निर्मल हैं। यदि वो निर्मल हैं, मजबूत हैं, अंश बल में अच्छे हैं, स्वराशि में है या मित्र राशि में है, तो निसंदेह अमला योग व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सम्मान दिलाता है और व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा उठता है। तो ये था आज अमला योग। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य देते रहें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।